Welcome student in Subhash English School online classes. Today we will study about punctuation mark lesson 7 in English grammar. हमने लेसन 6 में भी पंचुएशन मार्क के बारे में पढ़ा था, तो हमें पता है कि पंचुएशन मार्क क्या होता है। पंचुएशन मार्क को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। पंचुएशन मार्क्स इज द यूज ऑफ डिफरेंट मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क एक्सेट्रा टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो पंचुएशन मार्क होते हैं उनमें ये सब मार्क्स होते हैं। हमने फुल स्टॉप और कॉमा के बारे में लेसन 6 में पढ़ा था। तो वी नो, हम जानते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है। वी यूज़ अ फुल स्टॉप टू एंड अ सेंटेंस एंड कॉमा यूज टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेज इन अ सेंटेंस। और कॉमा का यूज़ कहाँ करते हैं? वर्ड्स और फ्रेज को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आज हम क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, द क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन एज। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ होता है? सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, जहाँ पर आस्क अ क्वेश्चन, जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उस सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड देन लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और क्वेश्चन मार्क किस तरीके का होता है? यहाँ पे शो किया गया है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इस सेंटेंस के लास्ट में भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, और यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। क्योंकि इन तीनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क कौन से सेंटेंसेस में लगते हैं? इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में आस्क का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। नेक्स्ट, बी द एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क किस तरीके का होता है, ये यहाँ पर शो किया गया है कि हम जब ये वाला साइन लगाते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं? या तो हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं, या कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड आता है तो हम उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेम मीन्स टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग लाइक जॉय, सोरो, सरप्राइज एक्सेट्रा। अब एक्सक्लेम क्या होता है? एक्सक्लेम मीन्स होता है जहाँ पर सडन फीलिंग होती है। सडन फीलिंग मतलब अचानक कोई फीलिंग होती है, कोई इमोशन होता है, लाइक जॉय खुशी का, सोरो दुख का, या सरप्राइज आश्चर्य का, या एक्सेट्रा। और कोई सडनली फीलिंग होती है तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। रीड दिस एक्सक्लेमेशन, ओ डेट इज़ वंडरफुल। अब यहाँ पर हम आश्चर्य से बोल रहे हैं कि कितना अच्छा है, या ओ डेट इज़ वंडरफुल, ये कितना अच्छा है। तो यहाँ पर ओ क्या है? ओ एक्सक्लेमेशन वर्ड है और हम इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क कर रहे हैं। और इसके अंदर कौन सी फीलिंग हो रही है? सरप्राइज की फीलिंग हो रही है, क्योंकि हमने किसी चीज़ को आश्चर्य से देखकर उसे ऐसा बोला है। सेकेंड सेंटेंस है हुर्रा। हुर्रा वी वन द मैच। अब हुर्रा का मीनिंग होता है वाह वाह। अपन जब कोई चीज़ जीत लेते हैं तो हम एक्साइटेड होकर हमारे मुंह से निकलता है वाओ या हुर्रा। तो ये वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड। तो एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और इस सेंटेंस में कौन सी फीलिंग हो रही है? जॉय की फीलिंग हो रही है। थर्ड है अलास। अलास दुख का जब कोई भाव होता है, मतलब हमारा इमोशन अगर सैड का होता है तो हम अलास वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है। अलास आई एम अनडन, मैंने नहीं किया। अब ये दुख में दुखी होकर बोल रहा है कि हाय ये मैंने नहीं किया है, तो इसमें कौन सी फीलिंग हो रही है? सोरो की फीलिंग हो रही है।
तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर एक्सक्लेमेशन वर्ड आता है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, या फिर सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सी, कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क को हिंदी में हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ये कहाँ लगाए जाते हैं? जब कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है और वो स्पीकर सिर्फ उस वर्ड्स को शो करके बोल रहा है, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं उस बात को। तो कोटेशन मार्क होते हैं इन्वर्टेड कॉमास। कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। कोटेशन मार्क उस जगह यूज होता है जहाँ पर स्पीकर कुछ एग्जैक्ट वर्ड बताता है, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में बताते हैं। रीड दिस सेंटेंस। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे। सिट डाउन बॉय सेड द टीचर। अब सेड द टीचर मतलब टीचर ने कहा। अब टीचर ने क्या कहा? यहाँ पर उसने ऑर्डर दिया है कि सिट डाउन बॉय, तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो सिट डाउन बॉय है इसको हम कोटेशन मार्क में लेंगे और सेड द टीचर, टीचर ने कहा। नेक्स्ट, द माउस सेड टू द लॉयन। माउस ने लॉयन से कहा। अब माउस ने लॉयन से क्या कहा? तो यहाँ पर स्पीकर कौन हुआ? लॉयन। लॉयन क्या बोल रहा है? लेट मी गो। सॉरी, द माउस सेड द लॉयन। माउस ने क्या कहा लॉयन से? कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? माउस है, और वो अपने वर्ड्स बोल रहा है, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिया है कि हेल्ड, आई हेल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, शाउटेड द ऑफिसर टू हिज मैन। अब यहाँ पर एंग्री में थोड़ा सा ठहराव देते हुए वो रुकने के लिए बोल रहा है, शाउटेड द ऑफिसर हिज मैन, और वो चिल्लाते हुए ऑफिसर उस आदमी को बोल रहा है। तो यहाँ पर हेल्ड वर्ड जो है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड के रूप में यूज है। वी पुट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बिटवीन कोटेशन मार्क। जब हम स्पीकर के बोले हुए वर्ड्स को एग्जैक्टली बताते हैं तो हम उसको कोटेशन मार्क में शो करते हैं। वी पुट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बिटवीन कोटेशन मार्क। हम एग्जैक्ट वर्ड को जो स्पीकर बोल रहा है उसको हम कोटेशन मार्क के बीच में लिखते हैं। द वेरी वर्ड यूज्ड बाय द टीचर वर सिट डाउन बॉय। द वेरी वर्ड्स यूज्ड बाय द माउस वर लेट मी गो। एंड द वेरी वर्ड यूज्ड बाय द ऑफिसर वॉज हेल्ड। जो ये तीनों वर्ड्स हैं, ये जो हमने किस में लिखे हैं? ये कोटेशन मार्क में लिखे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में राइट किए हैं, क्योंकि ये वेरी वर्ड्स हैं जो कि स्पीकर बोल रहा है, एग्जैक्ट वर्ड है ये, इसलिए हमने इन्हें कोटेशन मार्क में राइट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशन मार्क। नाउ वी सी द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर ए। Here are 6 sentences. Use question mark, full stop, exclamation marks and quotation mark where necessary. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए हुए हैं, 6 sentences दिए हुए हैं। इनके अंदर जहाँ पर ज़रूरी होता है आपको वो मार्क यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप जरूरी है तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क, जो भी नेसेसरी है वो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। सेंटेंस नंबर 1, बी गुड द टीचर सेड। अब यहाँ पर टीचर ने कहा, द टीचर सेड। अब यहाँ पर क्या कहा? बी गुड। तो यहाँ पर बी गुड को हम इन्वर्टेड कॉमास में राइट करेंगे, क्योंकि ये टीचर के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड हैं। बी, अब हम इसे कैसे राइट करेंगे? आंसर में इन्वर्टेड कॉमास में बी गुड राइट करेंगे एंड द टीचर सेड, और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। हर्ष, सेकेंड सेंटेंस है हर्ष द बेबी इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर हर्ष वर्ड एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो हम हर्ष वर्ड लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क राइट करेंगे और फिर उस सेंटेंस को आगे का राइट करेंगे, द बेबी इज स्लीपिंग। थर्ड सेंटेंस है व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, ही सेड। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में वह कह रहा है व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी। आप क्या लेंगे, टी और कॉफ़ी? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे हम
और ही सेड उसके द्वारा ये एग्जैक्ट वर्ड कहे जा रहे हैं, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास भी इसमें यूज़ करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब यहाँ पर दुख के साथ कह रहा है कि मैंने अपना पेन खो दिया है, तो ये ओ क्या है, ओ एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो हम ये वर्ड लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन राइट करेंगे एंड आई हैव लॉस्ट माई पेन, फुल स्टॉप। फिफ्थ, व्हाट इज़ अ फुल स्टॉप। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है फुल स्टॉप क्या है, तो हम इस सेंटेंस के बाद में क्या राइट करेंगे। जब आस्क द क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज़ अ फुल स्टॉप देन क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़। अब ये कोई चीज़ हम देखकर वंडर में बोल रहे हैं, मतलब आश्चर्य से बोल रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना अच्छा, कितनी अच्छी जगह है। तो हम ये क्या है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, एंड देन लास्ट में हम सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द गिव पैसेज। अब यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है और फिर रीराइट द अबोव पैसेज यूजिंग कॉमास, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड। आपको ये पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और उसके बाद जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ पर आपको कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क और कैपिटल लेटर लगाने हैं। अब हम सबसे पहले रीड करेंगे पैसेज को। द लॉयन लाफ्ड एंड सेड, ओ यू विल हेल्प मी वन डे, हाउ कैन यू हेल्प मी, I am very big and you are very small. Please let me go. I am sorry for waking you, said the mouse. The lion laughed again and said, all right. Then he lifted his big paw and let the little mouse run away. अब यहाँ पर सबसे पहले जब हमें पता है कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, कैपिटल लेटर। द लॉयन लाफ्ड एंड सेड। अब लॉयन ने कहा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे और जब हम रुकते हैं, अल्प विराम देते हैं, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ओ यू विल हेल्प मी वन डे। अब यहाँ वो आश्चर्य से बोल रहा है कि तुम मेरी मदद करोगे, तो ये वो क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, वो राइट करके हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, यू विल हेल्प मी वन डे क्या, फिर उसके बाद फुल स्टॉप राइट करेंगे। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर जो एच है वो हम कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बन रहा है, और जब नया सेंटेंस जब हम राइट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और इस सेंटेंस को राइट करने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई एम वेरी बिग एंड यू आर वेरी स्मॉल। अब ये सिंपल सेंटेंस है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम बहुत छोटे हो, एंड देन फुल स्टॉप राइट करेंगे हम। फिर प्लीज लेट मी गो, आई एम सॉरी फॉर वेकिंग यू, सेड द माउस। अब माउस यहाँ पर कह रहा है कि मुझे जाने दो, आई एम सॉरी फॉर वेकिंग, मैंने तुम्हें जगा दिया इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर माउस के द्वारा ये वर्ड कहे जा रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट वर्ड है, हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट करेंगे। प्लीज लेट मी गो, फुल स्टॉप, आई एम सॉरी फॉर वेकिंग यू, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इन्वर्टेड कॉमास हम जब भी यूज़ करेंगे, उसको जब स्टार्टिंग में लगाते हैं तो वापस उस वर्ड्स को कंप्लीट होने के बाद हमें क्लोज भी करना है। सेड द माउस, फुल स्टॉप आ जाएगा। द लॉयन लाफ्ड अगेन एंड सेड, ऑल राइट देन ही लिफ्टेड हिज बिग पा एंड लेट द लिटिल माउस रन अवे। और लॉयन हंसा वापस, अगेन मीन्स वापस। द लॉयन लाफ्ड अगेन एंड सेड, और उसने कहा ठीक है। अब सेड यहाँ पर फिर हमको थोड़ा रुकना है, तो यहाँ हम कॉमा यूज़ करेंगे। ऑल राइट देन ही लिफ्टेड हिज पा, उसने कहा ठीक है, और उसने अपना पंजा जो है वो उठाया, एंड लेट द लिटिल माउस रन अवे, और जो छोटा सा माउस था वो भाग गया, और ये सेंटेंस एंड हुआ। यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। I hope you understand the punctuation mark. Thank you.